हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबर। प्रधान ग्रुप लेकर आए हैं खरगोदा में इंडस्ट्रियल प्लाट 13 एकड़ में न्यू साइट लॉन्चिंग। खरीदे व बेचे समझदारी से किफ़ायती दामों पर। साइज 450, 550, 650 व 807 वर्ग मीटर सहित बड़े प्लाट उपलब्ध। खरगोदा से मात्र 500 मीटर दूर 5 किलोमीटर पर मारुति IMT खरगोदा। 35 मिनट ड्राइव विया KMP टू IGI एयरपोर्ट दिल्ली और नेशनल हाईवे 334B ऑन रोड 24 मीटर वाइड रोड। कॉन्टैक्ट नंबर 9355550009। आप सभी को मेरा नमस्कार। जो खरगोदा का जो मिनी सेक्रेटेरिएट है, इस पर करीब 15 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई थी और वह राशि सरकार ने इसलिए खर्च की थी कि जो सरकारी डिपार्टमेंट है खरगोदा से जुड़े हुए, खरगोदा उपमंडल से जुड़े हुए, वो सभी एक छत के नीचे आ जाएं, ताकि लोगों को काम कराने के लिए इधर उधर ना घूमना पड़े, सीधा जाकर यहीं आकर मिनी सेक्रेटेरिएट में आकर अपना कार्य करा सकें। और इसके लिए मनोहर लाल खट्टर की सरकार ने 15 करोड़ रुपए की राशि खर्च की है। इसकी साज सज्जा पे, इसके टॉयलेट पे, इसके और दूसरे जो संसाधन हैं बिल्डिंग पे, इसको आकर्षक बनाने के लिए 15 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई है। लेकिन अभी तक जो खरगोदा से संबंधित सभी दफ्तर हैं वो अभी तक इसमें नहीं आए हैं, जिसके कारण लोगों को अभी भी दर दर भटकना पड़ रहा है। कभी इधर कभी उधर उन्हें जाना पड़ रहा है, लेकिन समय पर कर्मचारी नहीं मिलते। कभी वो तहसील के चक्कर लगाते हैं, कभी पटवार खाने के चक्कर लगाते हैं, कभी कहीं, कभी SDM कार्यालय में। इस तरह से उन्हें घूमना पड़ रहा है। अब ये समस्या क्यों आ रही है, इसकी भी मैं आपको एक जानकारी दे दूं। जो खरगोदा का नया सेक्रेटेरिएट बना है, मिनी सेक्रेटेरिएट जो है, वो बिल्कुल जो तहसील और जो SDM की पहले बिल्डिंग थी, जस्ट उसके साथ लगती बिल्डिंग में ही बना है और उसमें आपस में भी रास्ता है। लेकिन जो वो बिल्डिंग खाली हुई है, उसमें पहले खरगोदा का न्यायालय परिसर, खरगोदा का तहसील ऑफिस, खरगोदा का उपमंडल ऑफिस, SDM ऑफिस, जिसमें रजिस्ट्रेशन, व्हीकल रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस बनने का कार्य होता है, वो कार्य, और ट्रेजरी विभाग, ये 4 दफ्तर चलते थे। ये खाली होने के बाद अब वो बिल्डिंग ख़राब ना हो, वो बिल्डिंग चालू हालत में थी, ठीक बिल्डिंग है, उसे भी SDM और कमेटी ने अलॉट किया है दूसरे डिपार्टमेंटों को। जो उसमें अलॉट हुए हैं, अब उनकी मैं एक बार आपको बात बताऊं, जिसमें नंबर 1 CID ऑफिस, नंबर 2 सभी पटवारी, जितने भी खरगोदा के हल्के लगते हैं, 17 हल्के लगते हैं, उसमें करीब 11 पटवारी हैं, वो सारे पटवारी। और इसके अलावा महिला एवं बाल विकास विभाग, आंगनवाड़ी ऑफिस जिसको बोलते हैं, वो भी। और इसके अलावा फूड सप्लाई ऑफिस, वो भी। फूड जो खाद्य आपूर्ति विभाग, जिसमें राशन डिपो से संबंधित कार्य है, ये कार्य उसमें होना है, उनको अलॉट किया गया है। कृषि कार्यालय को भी अलॉट किया गया है, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट को भी अलॉट किया गया है। लेकिन अभी तक केवल CID डिपार्टमेंट के अलावा कोई भी डिपार्टमेंट वहाँ पर वर्किंग में नहीं आया है। अब जो वर्किंग में नहीं आए हैं, वो सभी डिपार्टमेंट अपना किराया दे रहे हैं और किराए की बिल्डिंग में अभी भी रह रहे हैं, हालांकि उनके नाम बिल्डिंग अलॉट हो चुकी है। अब इसमें जो कृषि विभाग कार्यालय है, उनके जो ऑफिसर हैं, उनका कहना है, रविंद्र दैया जी का, कि उन्हें बिल्डिंग मिली थी रूम नंबर 11 और इसके अलावा भी जो छोटे कमरे मिले थे, लेकिन उन्हें जो क्लर्क हैं वो खाली नहीं कर रहे हैं। अब खाली नहीं कर रहे हैं, उसमें फ़ाइलों का अंबार लगा पड़ा है, रिकॉर्ड है, और रिकॉर्ड भी ऐसे पड़ा है और बिल्कुल रद्दी की तरह रिकॉर्ड पड़ा है। दरवाज़ा उसका खुला हुआ है, चाहे कोई रिकॉर्ड उसको गायब कर दे, चाहे वो ख़राब हो जाए, इसका भी उन्हें कोई परवाह नहीं है। रिकॉर्ड उसमें पड़ा हुआ है, वो खाली नहीं किया जा रहा। बार बार जो रविंद्र दैया जी हैं वो शिकायत कर रहे हैं, लेकिन उन्हें खाली नहीं किया जा रहा। अब उन्होंने इस बारे में एक चिट्ठी अपने डिपार्टमेंट को भेजने का मन बनाया है और उनका कहना है कि वो किराया दे रहे हैं बेवजह, जबकि उन्हें ये अलॉट हो चुका है। अगर क्लर्क चाहें
तो आधा घंटे में वो खाली कर सकते हैं और वो अपनी बिल्डिंग यहाँ पर चला सकते हैं। इसके अलावा खाद्य आपूर्ति विभाग के जो अधिकारी हैं, इंस्पेक्टर हैं परवेश दैया जी, उनका कहना है कि उनकी जो बिल्डिंग थी उसमें कुछ लाइट की कुछ दिक्कतें थी, वो उन्हें ठीक करा रहे हैं। जल्द ही वो भी इस बिल्डिंग में शिफ्ट हो जाएंगे। इसके अलावा महिला एवं बाल कल्याण विकास विभाग है, जो आंगनवाड़ी जो अधिकारी हैं, असिस्टेंट आंगनवाड़ी ऑफिसर हैं जो बबीता जी, उनसे बात हुई तो वो भी ये कह रहे हैं कि भाई वो खाली नहीं कर रहे हैं, जो क्लर्क हैं वो उनको खाली नहीं कर रहे हैं। हालांकि एसडीएम ने कई बार आदेश दे दिए हैं, तहसीलदार ने भी उनको कहा है, लेकिन उनकी मनमानी के चलते वो खाली नहीं हो रहे, जिसके कारण उन्हें भी किराया देना पड़ रहा है। जबकि सितंबर के महीने में उनकी अलॉटिंग हो चुकी है, लेकिन अब भी वो नहीं आ पा रहे, केवल इसलिए कि वो खाली नहीं हो रहा है। ये एक बड़ी समस्या है। इसके अलावा और दूसरे जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है वो भी नहीं आया हुआ है, और जो ट्रेजरी कार्यालय है वो अभी यहाँ से शिफ्ट नहीं हुआ है। ट्रेजरी वालों का कहना है कि उन्हें नई बिल्डिंग में जगह मिली है, लेकिन वो उनके अनुरूप नहीं है, इसलिए वो वरिष्ठ अधिकारियों से बात करेंगे, उसके बाद वहाँ पे शिफ्टिंग करेंगे। जबकि एसडीएम डॉक्टर अनमोल का इस बारे में कहना है कि सभी क्लर्कों को कहा जा चुका है इसको खाली कर दें, अन्यथा उन पर अब कार्रवाई होगी। इसके अलावा जो भी ऑफिसर हैं, जो जिनको अलॉट हुए हैं ये कमरे, बिल्डिंग अलॉट हुई है, अगर वो इसमें शिफ्ट नहीं होंगे तो उनकी बिल्डिंग कैंसिल कर दी जाएगी। और जो पटवारियों का जो कहना है, पटवारी एक भी नहीं यहाँ पे आया है, जबकि कई हल्के लगते हैं, सभी किराए की बिल्डिंग में चले हुए हैं, सरकार को किराया देना पड़ रहा है, लेकिन पटवारी यहाँ नहीं आ रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि पटवारी इसलिए नहीं आ रहे हैं कि वहाँ पे बड़े अफसर बैठते हैं, कार्रवाई जल्दी होगी, इसलिए इस बड़े ऑफिस से थोड़ा सा दूरी बनाए रखें, दूर रहें, ताकि अगर वो कहीं बाहर गए हुए हैं तो फील्ड में कह करके वो यहाँ से अपना फरलो मार सकें। इस तरह की भावनाएं लोगों में है कि वो इसलिए ही नहीं आ पा रहे। इसलिए बहुत सारे गांव के लोगों को दफ्तरों का पता ही नहीं, पटवारियों का। वे दिन भर कभी तहसील के चक्कर काटते हैं, पूछते हैं पटवारियों का ऑफिस कहाँ है, फिर अलग अलग पटवारी बैठते हैं, तो उन्हें भी काफ़ी परेशानी होती है। खरखोदा के जो पटवारी बैठते हैं वो तो बिल्कुल ही जर्जर बिल्डिंग में बैठते हैं, वो कभी भी बिल्डिंग गिर सकती है, लेकिन उन्हें उसका कोई आभास नहीं है। जो बिल्डिंग नई अलाट हुई है उसमें नहीं जाना चाह रहे, वहीं जर्जर बिल्डिंग में बैठना उनको मंजूर है। अब इस पे कोई एक्शन नहीं लिया गया है। हालांकि एसडीएम अनमोल का कहना है कि जल्दी इस बारे में एक्शन लिया जाएगा और इन पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। इनकी जो अलॉटमेंट है वो भी रद्द की जा सकती है और इनसे फिर नोटिस देकर जवाब मांगा जाएगा, तब इन पर जो उसके तहत आगामी कार्रवाई होगी। तो सरकार से ये अपील है कि सभी दफ्तरों को जिनको अलॉटिंग हुई है उनको एक समय निर्धारित करके उनको यहाँ दफ्तर लगाने के लिए आदेश दिए जाएं, ताकि लोगों को परेशानी ना हो, लोग एक ही दफ्तर में आकर के अपना पूरा कार्य करा सके। बीमारियां होती है बच्चों से लेके बड़े बूढ़ों तक, अलग अलग किस्म की आंखों में जो बीमारियां होती है उसमें सबसे कॉमन जो है वो है चश्मे के नंबर, जिसे हम इंग्लिश में रिफ्रैक्टिव एरर कहते हैं, जिसका इलाज होता है कि बच्चों को या बूढ़ों को चश्मे का नंबर देते हैं हम, उससे उनको साफ दिखाई देता है। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।